अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पोजीशन ऑफ कैल्शियम जो है इन पीरियोडिक टेबल इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, इसके अलावा कितने शेल है इनके पास, मतलब कितने शेल रखता है ये। इसके अलावा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है किस सब शेल में थे। इन तमाम चीज़ों पे आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं सिंबल से कि कैल्शियम जो है इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कैल्शियम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca से। सी जो है कैपिटल होगा और ए जो है स्मॉल होगा। एक पॉइंट नोट करें कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसको या तो हम एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं या दो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो वो लार्ज और कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा, और जो एलिमेंट दो अल्फ़ाबेट से जो है रिप्रेजेंट की है तो फर्स्ट वन क्या होगा, फर्स्ट वन अल्फ़ाबेट लार्ज होगा, कैपिटल होगा, सेकंड वन स्मॉल होगा, छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पे कैल्शियम हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca से और इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 20। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर हम इस चीज़ को कहते हैं कि कैल्शियम की न्यूक्लियस में, ये इसका न्यूक्लियस आप लोग कंसीडर करें, इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब कैल्शियम जो है इसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन होते हैं, तो इट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अब ये यहाँ पे जो हमारे पास कैल्शियम होगा ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, ना इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं ना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो अगर ये न्यूट्रल है तो इट मीन्स कि इसके शेल जो होते हैं, शेल उसमें भी 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने हो गए, 8 हो गए। यह हमारे पास थर्ड वन शेल है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका वैलेंस शेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा कैल्शियम जो है उसके पास टोटल 4 शेल मौजूद है, मतलब ये है कि ये 4 शेल रखता है। 4 शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो वैलेंस शेल में, इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि कैल्शियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो इसके यहाँ पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आएंगे। किस सब शेल में आएंगे, एस सब शेल में आएंगे। एस सब शेल, इसके अलावा पी सब शेल है, डी है, 4 है। ये एक अलग टॉपिक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत टच किया हुआ है, लेकिन आने वाले लेक्चरों में भी शायद मैं डिस्कस करूं। तो एस हमारे पास क्या है, एक शेल होता है, उसके अंदर सब शेल होते हैं। एस हमारे पास क्या है, सब शेल है। तो अगर हम कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो इस तरह होगा कि 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s। तो यहाँ पे आप लोग देख ले इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में आ गए, वो एस सब शेल में आ गए। और यहाँ पे जो एस सब शेल है वो स्फेरिकल होगा, वो स्फेरिकल होता है और इलेक्ट्रॉन इस तरह पड़े होते हैं यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल में ढूंढें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पीरियड होते हैं, इसके अलावा ग्रुप भी होते हैं। तो फर्स्ट पीरियड, इसके अलावा इस तरह एक पीरियड होता है, सेकंड वन
इसके अलावा थर्ड, इसके अलावा फोर्थ। तो फोर्थ पीरियड में मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर जो पीरियड है, इस तरह जो हॉरिजॉन्टली रो है इसको हम पीरियड कहते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट को छोड़ के यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा दूसरे नंबर पे वो क्या है, यहाँ पे कैल्शियम पड़ा हुआ है। मतलब ये है कि चौथे पीरियड में इसका सेकंड पोजीशन है। क्या है, चौथे पीरियड में इसका सेकंड पोजीशन है। अगर हम ग्रुप की बात कर लें तो दूसरे ग्रुप में यहाँ पे फर्स्ट वन ग्रुप है, यहाँ पे सेकंड वन ग्रुप है। तो दूसरे ग्रुप में जो है इसका थर्ड पोजीशन है। क्या है, इसका थर्ड पोजीशन है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग देख ले, पीरियड में इसकी सेकंड पोजीशन है फोर्थ पीरियड में, और यहाँ पे जो ग्रुप है हमारे पास सेकंड ग्रुप में इसका थर्ड पोजीशन है। इसके अलावा अगर हम जो है डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी हमारे पास है 1.55 ग्राम पर cm3। तो डेंसिटी कितनी है, 1.55 ग्राम पर cm3। इसके अलावा अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो कैल्शियम जो है ये सॉलिड फॉर्म से 851 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 851 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हम उसको कहते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है एवेपोरेशन में कन्वर्ट हो जाए या गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब कैल्शियम की बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कैल्शियम की बॉइलिंग पॉइंट है 1487 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा यहाँ पे कंडक्टिविटी अगर हम लोग देख लें तो ये हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर है। क्या है, गुड कंडक्टर है। सी मीन्स कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्यों है, गुड कंडक्टर इसलिए है कि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये दोनों क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। क्यों रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करते हैं। जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है हमारे पास, तो इस तरह स्टेबिलिटी ये चाहता है। इस तरह स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, इजीली ये ख़ुद लूज़ कर देते हैं। इसी लूजिंग की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस लूजिंग की वजह से ये हमारे पास क्या गुड कंडक्टर है। क्या है, गुड कंडक्टर है। इसके अलावा ये मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है, मतलब इसको आप इस तरह खींच भी सकते हैं और टेढ़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो है ये आपको फ्री फॉर्म में भी मिलेगा, मतलब आपको इसी फॉर्म में ये मिलेगा। अगर आप लोग को प्रीवियस लेक्चर याद हो मैग्नीशियम के, वहाँ पे हमने बताया था कि ये आपको इस तरह फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन कैल्शियम जो है फ्री फॉर्म में आपको मिलेगा। इसके अलावा कंबाइंड फॉर्म में भी आपको मिलेगा। कंबाइंड फॉर्म कौन से हैं हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 जो है ये इसका कंबाइंड फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको मिलेगा जो स्टोन होता है कार्बेट का। इसके अलावा मार्बल वगैरह में ये पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट फॉर्म में भी आपको मिलेगा, CaSO4। एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, जिप्सम है। तो फ्री फॉर्म में भी कैल्शियम आपको मिलेगा, इसके अलावा कंबाइंड फॉर्म में भी आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की भी और कैल्शियम की दोनों को डिस्कस करेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।